अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वो टॉपिक का नाम है पार्थिनोकार्पी क्या है, सीड डोरमेंसी क्या है, फ्रूट सेट और फ्रूट रैपनिंग क्या होता है। बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक। पार्थिनो का मतलब होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, कार्पी का मतलब होता है फ्रूट का बना, बगैर फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का बना पार्थिनोकार्पी है। जैसे ये ओवरी है, ओवरी से फ्रूट बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, बगैर फर्टिलाइजेशन के ओवरी का फ्रूट में चेंज होना, ये पार्थिनोकार्पी कहलाता है। मतलब डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट फ्रॉम ओवरी विदाउट फर्टिलाइजेशन, बगैर फर्टिलाइजेशन के आप इस प्रोसेस को नाम देते हैं पार्थिनोकार्पी। इसकी रीजन क्या है? जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता ना, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है प्लांट के अंदर कि ऑक्सीजन का लेवल ओवरी के अंदर ज़्यादा हो जाए तो ओवरी खुद ब खुद फ्रूट में चेंज हो जाती है। तो इस ऑक्सीजन की वजह से ओवरी का फ्रूट में चेंज हो जाना बगैर फर्टिलाइजेशन के पार्थिनोकार्पी है। आर्टिफिशियल पार्थिनोकार्पी से हमने बड़े ज़्यादा टोमेटोज और पेपर्स वगैरह हमने पैदा करवाए हैं, मिर्चें वगैरह हो गई, टोमेटोज वगैरह हो गए। और नेचुरल जो कुदरत चला रही ग्रेप्स आर्टिफिशियली बना नेचुरली बन रहा है, पाइन एप्पल बनाना, इन सब में सीड नहीं होता। जिनमें सीड नहीं ना होता है, जिन फ्रूट्स में, वो पार्थिनोकार्पी प्रोसेस से बनता है। सीड डोरमेंसी क्या होता है? एम्ब्रियो बिकम डोरमेंट। सीड के अंदर ना जो एम्ब्रियो वो सो जाता है, डोरमेंट हो जाता है अनफेवरेबल कंडीशन में। एक अनफेवरेबल कंडीशन सो जाना और फेवरेबल कंडीशन दोबारा उठ जाना, ये सीड डोरमेंसी कहलाता है। अनफेवरेबल कंडीशन मतलब जब वाटर स्कार्सिटी, जब पानी की कमी होती है, टेम्परेचर बड़ा कम होता है, तो अक्सर औकात सीड के अंदर एम्ब्रियो सो जाता है, डोरमेंट स्टेट में चला जाता है, उसको कहते हैं सीड डोरमेंसी। अगर वो डोरमेंट स्टेट में नहीं जाएगा तो वो मर जाएगा। इस वजह से एम्ब्रियो स्टॉप कर लेता है अपनी ग्रोथ को, इसको सीड डोरमेंसी का नाम देते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस यही है कि प्रिवेंट जर्मिनेशन ऑफ सीड इन वार्म स्पेल ऑफ विंटर। तो सर्दियों में अक्सर औकात जब गर्म स्पेल आता है तो सीड जर्मिनेट हो जाता है, तो उस दौरान टेम्परेचर भी लो होता है, पानी की कमी भी होती है, पर सीड खराब हो जाता है। तो उस वार्म स्पेल में भी सोया रहना, ये खूबी है, सीड डोरमेंसी है। एम्ब्रियो सर्वाइव इन अनफेवरेबल कंडीशन, वो सर्वाइव कर जाता है और सीड कैन इजीली स्टोर्ड एट दिस कंडीशन, अपने आप को इस हालात में स्टोर करके रखता है। ये सीड डोरमेंसी कहलाता है। तो ये बड़ा सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन था जो आपके सामने मैंने बताया। फ्रूट सेट और फ्रूट रैपनिंग क्या है बच्चों का, इसके बारे में बड़ा ही गलत कॉन्सेप्ट है। देखिए, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। ओव्यूल फर्टिलाइज होकर ना, फर्टिलाइज होकर सीड में चेंज हो जाता है। ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में चेंज होता है। पर ओवरी का ना प्लांट में रिटेन रहना, मौजूद रहना, ओवरी का रिटेन रहना, आप इसको फ्रूट सेट कहते हैं। रिटेंशन ऑफ ओवरी डैट बिकम्स फ्रूट, इससे फ्रूट बनना फर्टिलाइजेशन के बाद, इसका रिटेन रहना, मौजूद रहना, फ्रूट सेट है। जिसे आगे जाके ओवरी से क्या बनेगा? फ्रूट बनेगा। ओव्यूल से क्या बनता है? सीड। अब सीड के पास होता है ग्रोथ सब्सटेंसेस, ऑक्सिन हो गया, जिब्रालिन हो गया, साइटोकाइन, ये तीन हार्मोन है। ये तीनों हार्मोन को कहते हैं ग्रोथ सब्सटेंसेस, जो सीड के पास होते हैं। जो सीड कहाँ से बना है? ओव्यूल की फर्टिलाइजेशन से बना है। ठीक है, अब सीड जब बनता है ओव्यूल की फर्टिलाइजेशन से, तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ये ग्रोथ सब्सटेंस कराते हैं इसके अंदर। रिजर्वेशन ऑफ फूड, खुराक को स्टोर करना, ये ग्रोथ सब्सटेंस मदद देते हैं। इवन फ्रूट की वॉल को बनाना, पेरिकार्प को, ये ग्रोथ सब्सटेंस करवाते हैं। और ये ग्रोथ सब्सटेंस किसके अंदर होते हैं? सीड के अंदर। पर सीड खुद कहाँ से आया है? ओव्यूल की फर्टिलाइजेशन से बना है। तो ओवरी का रिटेन रहना फ्रूट सेट है। अब ओवरी से फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? ओवरी से बनता है फ्रूट। फर्टिलाइजेशन में तो क्या बन गया? फ्रूट। तो राइपन जो होता है ना, फ्रूट राइपन, ये कब होता है? जब रेस्पिरेटरी एक्टिविटी बस रुक जाती है, खत्म हो जाती है, तबाह हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो रेस्पिरेटरी एक्टिविटी जब बर्स्ट होगी ना फ्रूट की, तो वो उस दौरान पक जाता है। तो इस दौरान क्या होता है? एक गैस है जो स्टिमुलेट करती है रेस्पिरेटरी एक्टिविटी को बर्स्ट करने में, उसका नाम है इथीन गैस। तो इथीन की मदद से इसका रेस्पिरेटरी एक्टिविटी का बर्स्ट हो जाना, रुक जाना और फ्रूट का पक जाना, आप इसको फ्रूट राइपनिंग का नाम देते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।